कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, शिव महापुराण ये कथा चल रही है। ये 27वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी और नारद जी का आपस में संवाद चल रहा है। तो सती जी का शिवाज्ञा से दक्ष यज्ञ में गमन किस प्रकार से होता है, ये बतलाया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब शिव भक्त दधीची आदि वहां से चले गए, तब दक्ष ने शिवद्रोहियों को प्रसन्न करने के लिए कहना आरंभ किया, हे ऋषिगणों, अच्छा हुआ शिव भक्त दधीची आदि यहाँ से चले गए। हे नारद जी, शिव माया से मोहित दक्ष इस प्रकार कहकर अतीव प्रसन्न हुआ। फिर उसने यज्ञ कर्म आरंभ कर दिया। हे नारद जी, दक्ष के प्रति दधीच का शाप तो तुमने सुन लिया। अब उसका यज्ञ किस प्रकार नष्ट होता है, यह प्रसंग सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, उस समय जगत जननी सती जी गंध मादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। उन्हीं क्रीड़ा में ही श्री सती जी ने अचानक आकाश की ओर देखा, तो उन्हें विमानों पर चढ़े हुए अनेकों देवता तथा देवियां दिखाई दी। तब सती जी को विचार हुआ कि ये सब देवता तथा उनकी स्त्रियां कहाँ जा रही हैं। ऐसा विचार कर श्री सती जी ने अपनी सखियों को पास में बुलाकर उनसे विजया को कहा कि तुम जाकर चंद्रारोहिणी से पूछो कि वे सब कहाँ को जा रहे हैं। शीघ्र ही आना। आज्ञा पाते ही विजया झट रोहिणी के पास पहुंच गई। रोहिणी से पूछा, श्री रोहिणी जी, आप तथा देवी देवता ये सब इस समय कहाँ जा रहे हैं। सुनकर रोहिणी कहने लगी, तुम्हें मालूम नहीं कि दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ी धूमधाम से यज्ञ हो रहा है। हम सब वहीं जा रहे हैं। इतना सुनकर विजया लौट आई और श्री सती जी के पास आकर सारा समाचार सुना दिया। तब तो सती जी आश्चर्य में पड़ गईं, किंतु कारण न जान सकी कि मेरे पिता तथा माता वीरणी ने इस यज्ञ के उत्सव में मुझे क्यों नहीं बुलाया। क्या कोई अपनी प्रिय पुत्री को भी भूल सकता है, खासकर इस प्रकार के उत्सव में। श्री सती जी ने इसका कारण भगवान शंकर से पूछने का विचार किया। अपनी विजया सखी को वहीं छोड़कर स्वयं सदाशिव के पास पधारी। श्री सती जी उस समय आश्चर्यचकित हो रही थीं। इस प्रकार का उनका स्वरूप देखकर सदाशिव ने
उसे बैठने के लिए आदर के साथ आसन देकर पूछा कि हे सती जी, आप चिंतित सी दिखाई देती हो। इस समय सभा में आने का क्या कारण है? हे सुलोचने, शीघ्र ही मुझसे कहिए। सुनकर नम्रता से श्री सती जी ने कहा कि हे देवेश, मैंने सुना है कि इस समय मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और वह यज्ञ बड़ी धूमधाम से हो रहा है, किंतु आप वहां पधार नहीं रहे। इसका क्या कारण है? हे कृपानाथ, कृपा कर कहिए। और भी मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे साथ लेकर वहां चलने की कृपा करें। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, आपका कहना उचित है, किंतु तुम्हारा पिता मेरे साथ द्वेष करता है। यही कारण है कि उसने तुमको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इसी कारण दक्ष के यज्ञ में जाना उचित नहीं, खासकर बिना बुलाए। इस प्रकार जाने पर तो निरादर और अपमान होता है। हे प्रिय, दक्ष के यज्ञ में जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वह मेरा शत्रु बन चुका है। शत्रु के वचनों से हृदय में पीड़ा होती है। इतना सुनते ही श्री सती जी को क्रोध सा हो आया और बोली, मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया। जिस अखिलेश्वर पर परमात्मा से यज्ञ सफल होता है, ऐसे सदाशिव को नहीं बुलाया। कारण क्या है? इसी कारण को जानने के लिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। हे स्वामिन, शीघ्र ही मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। श्री सदाशिव ने इस प्रकार के क्रोध युक्त श्री सती जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत ही समझाया, किंतु सती जी ने जाने का विचार नहीं छोड़ा, अपने विचार पर अड़ी रहीं। अंत में सदाशिव ने आज्ञा दे दी। शंकर जी ने श्री सती जी के प्रिय वस्तुएं सती जी से साथ में ले जाने के लिए कहा। वे चीजें नंदीश्वर पर रख दी। फिर श्री सती जी को बिठाकर विदा किया और भी बहुत से गण साथ भेज दिए। शिवगढ़ तो प्रसन्नता पूर्वक शिव कीर्तन करते हुए चले। इसलिए श्री जगत जननी की यह यात्रा अत्यंत आनंददायक होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। ये अध्याय समाप्त होता है। अगले 28वां अध्याय में श्री सती जी यज्ञ में जाकर विष्णु तथा दक्ष को फटकारती हैं, उसका वर्णन दिया हुआ है। कथा रोचक है। वैसे तो संपूर्ण शिव महापुराण ही रोचक भी है, धार्मिक भी है, कल्याणकारी भी है। इसको आप सुनते और सुनाते रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।